हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं ये है सपना सितारा का घर और यहाँ पर चल रही है रानी की शादी की बात। तो देखते हैं पार्ट 2। आज पार्ट 2 में क्या होता है, क्या रानी समीर से शादी करने के लिए तैयार होगी या नहीं। तो चलिए देखते हैं इस कहानी में। और यहाँ पे रानी भी आ जाती है। अरे भाभी भाभी क्या हुआ, किन सोचों में गुम हो। और रानी भाभी के बराबर में ही बैठ जाती है। अरे भाभी क्या हुआ, क्या सोच रही हैं ऐसा। कुछ नहीं सोच रही, तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ। अभी तुम्हारे भैया आए थे और पता है क्या बोल के गए हैं। अरे भाभी कहीं आपने बता तो नहीं दिया उन्हें हमारे बारे में, मेरे और राजू के मैसेजेस के बारे में। अगर मैंने उन्हें तुम्हारे और राजू के मैसेज के बारे में बताया होता ना, तो अभी तुम यहाँ मेरे सामने कुर्सी पे ना बैठी हुई होती। पता तो है तुम्हें अपने भैया का कितने गुस्से वाले हैं, वो तो कुछ और ही बोल के गए हैं। अरे भाभी क्या बोल दिया ऐसा भैया ने, वो तो बताइए। सपना के पापा अभी बोल के गए हैं कि मैं तुम्हें तैयार करा दूं, शाम में समी के घर वाले आ रहे हैं बाकायदा रिश्ता लेकर। और अगर तुमने कुछ भी कहा तो तुम जानती हो तुम्हारे भैया को। अरे जानती हूँ भाभी, मेरे ही भैया हैं, मैं नहीं जानूंगी तो और कौन जानेगा। लेकिन ये भी याद रखिए मैं भी उन्हीं की बहन हूँ। अगर वो मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं ये शादी नहीं करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। समझ रही है ना आप, मैं ये शादी नहीं करूँगी, नहीं करूँगी, नहीं करूँगी। जहर खा लूँगी, कुछ भी कर लूँगी, लेकिन उनसे शादी नहीं करूँगी, समीर भैया से। शट अप रानी, व्हाट अ नॉनसेंस, क्या क्या बक रही हो। यहाँ पे समीर से तुम्हारी शादी की बात कर रहे हैं और तुम भैया भैया की रट लगा रही हो। वो तुम्हारे भैया नहीं हैं और वैसे भी एज डिफरेंस कुछ नहीं होता। मेरे और तुम्हारे भैया की एज में भी तो डिफरेंस है ना, हम में भी तो 10 साल का फ़र्क है। उससे क्या फ़र्क पड़ता है, लड़की तो वैसे भी छोटी ही होती है। और वैसे भी तुम्हारे भैया सच्ची सही सोच रहे हैं तुम्हारे बारे में। अभी राजू करता ही क्या है, कोई भी तो काम नहीं करता, कोई भी जॉब उसके पास नहीं है, तो भला तुम्हारे भैया कैसे उससे उसकी शादी करेंगे। और यही वजह है कि उसकी बहन अभी तक रिश्ता लेकर भी नहीं आई। और सही बात है भाई, रिश्ता भी बंदा जब ही लेकर आता है जब बंदा कोई काम करे। अब वो काम धंधा तो कुछ करता ही नहीं है, अपनी बहन के उस पर ही गुजारा कर रहा है। तो क्या तुम भी जाकर डॉक्टर नीमल के ही उस पर गुजारा करोगी खर्चों पर। इंसान के कितने खर्चे होते हैं रानी, ज़िंदगी इसे नहीं। अरे रानी, ज़िंदगी इन बातों से नहीं गुजरती है, ज़िंदगी के लिए प्रैक्टिकल होना पड़ता है। अभी तो तुम्हें उसकी बातें बहुत ही अच्छी लग रही हैं, लेकिन जब शादी करके जाओगी ना और बंदा कोई काम नहीं करेगा तो तुम्हें खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ज़िंदगी गुजारना इतना आसान नहीं होता। अब चलो उठो, तुम्हारे भैया तुम्हारे लिए सही सोच रहे होंगे। भाभी कहा ना, नहीं तो नहीं, नहीं करूँगी तो नहीं करूँगी, ये बात अच्छे से लिख लें आप। शादी करूँगी तो राजू से करूँगी, नहीं करूँगी तो किसी से नहीं करूँगी। आप भैया को कह दें राजू कमाता है नहीं कमाता, ज़िंदगी तो मुझे गुजारनी है ना उनके साथ। तो भी उनको क्या मसला है, कर दे मेरी शादी, कर रह लूँगी मैं उनके साथ। और यहाँ पे निशा दीदी भी आ जाती है। अरे भाई दोनों नंद भावज में किस बात में बहस हो रही है, मुझे भी तो बताओ। चलो मैं भी यहाँ बैठ जाती हूँ। और निशा दीदी भी यहाँ बैठ जाती है। अरे कुछ नहीं निशा दीदी, कुछ नहीं, वैसे ही हम तो बातें कर रहे थे। असल में कोई काम तो है नहीं, तो हमने सोचो चलो बातें ही कर लेते हैं। और कोई काम तो आपको पता ही है, खाना बनाना है, वो जब बच्चे आएंगे जब बनाएंगे फ्रेश फ्रेश। आप सुनाएं, आप कहाँ से आ रही हैं, क्या कर रही हैं आजकल। अरे हाँ रिंशा, सब कुछ बढ़िया है, खैर खैरियत है। अरे कल मैं डॉक्टर नीमल की तरफ गई थी क्लिनिक में, मेरा थोड़ा सा बीपी लो हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो मैं चेक करा दूं। अरे तो वो उन्होंने मुझे कोई काम का कहा था, इसी वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ। अरे रानी तुम ज़रा अंदर तो जाओ, तुम्हारे सामने की बातें नहीं हैं, जाओ शाबाश, तुम जाकर अपने काम करो। और यहाँ पे निशा दीदी रानी को उठा देती हैं। अरे ठीक है चंदा दीदी, मैं चली जाती हूँ। भाभी लें मुझे मोबाइल दे दें, मैं मोबाइल भी ले जाती हूँ। अरे रानी तुम जाओ, मोबाइल को मेरे पास रहने दो, ठीक है, तुम जाओ शाबाश, तुम जाकर अंदर बैठो, मोबाइल मेरे पास है। अभी वैसे भी तुम्हें मोबाइल से कोई काम तो है नहीं, तो शाबाश जाओ अंदर। और यहाँ पे रिमशा रानी को मोबाइल नहीं देती। अरे ठीक है भाभी, जैसे आपकी मर्ज़ी। और रानी यहाँ पर अंदर चली जाती है। जी निशा दीदी अब कहिए क्या बात है। और यहाँ पे रानी अंदर जाने की बजाय यहाँ पे छुप के इनकी बातें सुनती हैं। चलो मैं भी तो सुनूं, आखिर डॉक्टर नीमल ने क्या कहा है। चलो मैं यहाँ पे छुप जाती हूँ। यहाँ पे रानी छुप कर इनकी बातें सुनती है।
अरे रिमशा, मुझे डॉक्टर नीमल ने कहा है कि मैं तुम्हें पैगाम भेज दूं उनके भाई राजू का। वो असल में रानी को अपनी भाभी बनाना चाहती हैं अपने भाई राजू के लिए। वैसे तो लोग रिमशा अच्छे ही हैं, लेकिन राजू कुछ काम नहीं करता, बस इसी का मुझे तो थोड़ा सा डाउट है। लेकिन तुम बेहतर जानते हो, तुम और जिंदू क्या फ़ैसला करते हो। अरे निशा दीदी, यही तो सारा मसला है। राजू पसंद तो मुझे भी है, लेकिन क्या करें कि वो कोई काम धंधा तो करता नहीं है। अब ऐसे लड़की को कैसे हम दे दें। और हाँ, अभी शाम में अभी जिंदू आए थे कहने, शाम में समीर के घर वाले भी आए हैं। आपने सोना की शादी में समीर को तो देखा ही है ना, अच्छा लड़का है, खाते पीते लोग हैं, ज़मींदार हैं और मुखिया जी के दोस्त के बेटे हैं और रिश्तेदार भी हैं। मुझे तो अच्छा लगा था। अब आप क्या कहती हैं, आप बताइए। वैसे एक बात बोलूं रिमशा, जोड़ तो राजू के साथ ही है अपनी रानी का। समीर तो वैसे उम्र में बड़ा है, लेकिन अगर रियलिटी देखी जाए और घर बार देखा जाए तो उसके अंदर तो लाजमी है समीर अच्छा है। समीर के पास पैसा भी है, ज़मीनें भी हैं, घर बार भी है और मुखिया जी का दोस्त का बेटा भी है। तो मेरे ख्याल से रिश्ता तो माली हालात में समीर का अच्छा है, और अगर देखा जाए तो जोड़ में तो राजू अच्छा है। अब तुम इससे पूछ लो रानी क्या कहती है। अब देखो, लड़की की भी पसंद तो पूछी जाएगी ना। वैसे निशा दीदी मुझे तो नहीं लगता कि राजू के लिए जिंदू मानेंगे, क्योंकि वो समीर के रिश्ते के लिए हाँ कर चुके हैं। अरे चले ठीक है निशा दीदी, देखते हैं शाम में समीर वाले आ रहे हैं शाम में रिश्ता लेकर। अब देखो जिंदू क्या कहते हैं, उन्हें क्या जवाब देते हैं। जहाँ तक अभी मैंने बात की है जिंदू से, तो उनका इरादा तो मुझे 100% ही लग रहा है। वो तो यहाँ पर ही हाँ करेंगे। अब देखते हैं क्या होता है। चलो ठीक है, मैं चलती हूँ। लेकिन मैं बोलूँ क्या डॉक्टर नीमल को, मैं कह देती हूँ, वो लोग सोचकर जवाब देंगे, ठीक है ना। अब डायरेक्ट मना करना भी तो अच्छा नहीं लगता रिमशा। ठीक है, मैं जाती हूँ। बाकी यह है कि देख कर ही फ़ैसला करना, और रानी से ज़रूर पूछ लेना। आजकल पुराना दौर नहीं है कि जहाँ लड़की को खूंटे से बांधा और बन गई। ठीक है, अब मैं जाती हूँ। और यहाँ पे निशा दीदी चली जाती हैं। यानी कि राजू ने अपनी बहन से बात कर ली, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो अब मैं भी देखती हूँ कि कैसे ये मेरी शादी करते हैं। मैं भी देखो अब क्या करती हूँ, देखती हूँ कैसे समीर के घर वाले शाम में आते हैं मुझे देखने। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि रानी क्या करेगी। अब देखते हैं रानी का डिसीज़न क्या होता है, क्या वो इस शादी के लिए मानेगी या नहीं। तो ये देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, और ये पता चलेगा कल। तो मिलते हैं कल की वीडियो में। हाँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।